मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक आज महेश्वर में हो रही है, तो इसका असर भी बड़ा है, मैसेज भी बड़ा है। और इस मैसेज को समझाने के लिए एआईटी चीफ ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो आपको समझाएंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार अगर आज महेश्वर में मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तो इसके मायने क्या है। ब्रजेश जी, देखिए विवेक, बीजेपी के साथ सबसे खास बात क्या है कि बीजेपी अपने तमाम फैसलों में एक मैसेजिंग देती है, एक संदेश देती है। तो यदि मोहन सरकार की कैबिनेट महेश्वर आई हुई है तो उसका एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश इस बात का है कि महेश्वर इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जो अहिल्याबाई होलकर है, उन्होंने यहाँ पे राज किया है। उनका नर्मदा नदी किनारे एक बहुत बड़ा किला है जिसको किला घाट बोलते हैं। इस किले में रह के उन्होंने करीब 20-25 साल शासन किया है। अहिल्याबाई होलकर की छवि पूरे मध्य प्रदेश में एक उदार और एक जनसेवक रानी की रही है। वो 29 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, मगर उसके बाद उन्होंने शासन संभाला और गरीबों के लिए, अपनी जनता के लिए इस तरीके से काम किया कि उनको हम लोग 300 साल बाद आज भी याद कर रहे हैं। अहिल्याबाई की अभी 300वीं जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के बहाने लोग याद कर रहे हैं अहिल्याबाई को। और मोहन सरकार ने एक संदेश दिया है कि हमारी सरकार का मकसद अहिल्याबाई होलकर सरीका का शासन चलाना है। और यही वजह है कि वो अहिल्याबाई होलकर की शहर पहुंचे हैं, वहां पूरी कैबिनेट को लेकर पहुंचे हैं। और यहां पे एक बहुत बड़ा फैसला जो लिया जाने वाला है वो है कि मध्य प्रदेश के जो धार्मिक नगरी हैं, धार्मिक शहर हैं, तकरीबन 17 छोटे बड़े कस्बे हैं, इन जगहों पे अब शराब नहीं मिलेगी। अब इन जगहों पर पूरी तरीके से शराबबंदी हो जाएगी। तो इस बड़े फैसले को लेने के लिए पूरी कैबिनेट अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ सरकार पहुंची हुई है अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर। यहाँ के घाट पर बैठकर अभी हम लोग जो फोटो देख रहे थे, बड़े सुंदर तरीके से माँ नर्मदा की पूजा की गई है। पूजा के बाद फोटो खिंचवाई गई है और उसके बाद अब थोड़ी देर बाद जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें ये बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा जिसको लोग लंबे समय तक याद करेंगे। तो कुल मिला के एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि आने वाले वक्त में मोहन सरकार, जो रानी अहिल्याबाई होलकर ने जो रास्ता दिखाया है एक जनसेवक सरकार का, वो जनसेवक सरकार बनने के रास्ते पे मोहन सरकार चलने की कोशिश कर रही है। और बिल्कुल एक बात और भी है ब्रजेश जी कि मैं 2 दिन पहले सुन रहा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बात कही। कल तो सीएम कह रहे थे कि महिलाओं को मध्य प्रदेश की सरकार से ज्यादा और कौन अच्छा समझ सकता है। लाडली बहना स्कीम का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने रक्षाबंधन का भी जिक्र किया और देवी अहिल्याबाई होलकर के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की तरफ भी मध्य प्रदेश की सरकार मैसेज देना चाहती है कि आधी आबादी के लिए मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा तत्पर खड़ी है, तैयार है। बिल्कुल सही कहा विवेक आपने कि लंबे समय से मध्य प्रदेश में जो पुरानी सरकार थी जो 18 साल रही, जिसमें शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनका भी पूरी तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कोशिश रही है। वो जो लाडली बहना योजना है, लाडली बहना योजना को लोगों ने एक वोट खींचने वाली योजना के रूप में पेश किया, मगर उनका कहना यही था कि हर महीने जो महिलाओं के खातों में जो पैसे जा रहे हैं, इससे नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, महिला इंडिपेंडेंट होंगी, उनके हाथ में थोड़ी बहुत ही पूंजी आती है तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से करती है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार का पूरा फोकस महिलाओं को, लड़कियों को सशक्त बनाने का है। और सशक्त बनाने के लिए इससे बेहतर उपाय और इससे बेहतर मैसेजिंग क्या होगी कि पूरी सरकार पहुंची हुई है महेश्वर, जो अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रहा है। और उस राजधानी में बैठ के तमाम फैसले लिए जा रहे हैं जिसमें नई तबादला नीति पर चर्चा होगी, आने वाले वक्त में किस तरीके से शराबबंदी की जाए। और मैं तो यहाँ तक कहना मुझे लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव होगा मध्य प्रदेश में अगले 4 साल बाद जब चुनाव होगा तो हो सकता है मोहन सरकार पूर्ण शराबबंदी योजना को लेकर चुनाव में उतरे, क्योंकि पूर्ण शराबबंदी एक इतना बड़ा ट्रंप का इक्का है कि जिसको लेकर सारी महिलाएं खुश हो जाएंगी और मोहन सरकार के पीछे खड़ी हो जाएंगी। जैसे कि हमने पिछले चुनाव में देखा, पिछले चुनाव में बहुत बड़ी जो महिला वोटर थी, तकरीबन 75% महिला वोटर बीजेपी के पक्ष में खड़ी हो गई। उसका सबसे बड़ा कारण था ये लाडली बहना योजना, जिससे हर महिला को 1250 रुपये हर महीने मिलने लगे थे खाते में। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेजिंग है, एक संदेश है, एक बहुत बड़ा तरीका है महिला वोटर्स को सशक्त करने का और वक्त आने पर उनके लिए अपना पक्का कमिटेड वोटर बनाने का। देखिए ब्रजेश जी, कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में लाइन लंबी खींचने से करियर लंबा चलता है और हम देख रहे हैं कि जब कैबिनेट के बैठकों के आश्रय एक मैसेज देने की तैयारी की जा रही है, अलग अलग जगहों पर कैबिनेट की बैठक हो रही है। आपने तो कई कैबिनेट की बैठक कवर भी की है अपने पूरे जर्नलिज्म के करियर में, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बाहर कैबिनेट की बैठक होती रही है। उसमें से 22 साल बाद आज महेश्वर में ये बैठक हो रही है, 22 साल बाद, और उमा भारती के टाइम पे बैठक हुई थी। इसका भी एक अलग मैसेज है।
बिल्कुल इस मैसेज का मकसद यही है कि बार बार ऐसे मैसेज दिए जाएं। जैसे इससे पहले जो बैठक हुई थी वो दमोह जिले के सिंग्रामपुर में की थी मोहन कैबिनेट ने। उसमें रानी दुर्गावती, वहाँ वो सिंग्रामपुर जो गांव है वो रानी दुर्गावती की राजधानी था। तो वहाँ जाके एक मैसेज दिया गया कि जो लोधी हैं, जो गौड़ रानी हैं, इन लोगों ने जो यहाँ के सशक्तिकरण किया है उसको एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। तो अलग अलग जगह जाके कैबिनेट करने का बेसिकली जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट सरकार चलाने की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। वहाँ जाके बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, उस कैबिनेट में फैसले डिस्कस होते हैं, किस योजना को कैसे लागू करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। तो एक तरफ सरकारी अधिकारी बैठते हैं जिसमें मुख्य सचिव उनकी अध्यक्षता करते हैं, उनको लीड करते हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ बैठते हैं। दोनों के बीच एक विचार विमर्श होता है, पॉलिसी मैटर्स लाए जाते हैं जो कई दिनों की चर्चा के बाद इस कैबिनेट बैठक में आते हैं, और यहाँ पे तमाम डिस्कशंस के बाद उसको मंजूरी दी जाती है। तो कहने का वो फैसला पूरे मंत्रिमंडल का होता है, पूरे प्रदेश का होता है, प्रदेश सरकार का होता है। मगर आजकल जो हम तमाम या अखबार के लोग या मीडिया के लोग जिस तरीके से मोहन सरकार का फैसला कहते हैं, मगर वो होता फैसला पूरी कैबिनेट का होता है और पूरा जॉइंट एफर्ट होता है। और इस फैसले को कभी कोई इंडिविजुअल चुनौती भी नहीं दे सकता कि वो फैसला गलत था, क्योंकि वो एक सामूहिक फैसला होता है। तो बेसिकली फैसले तो ले लिए जाते हैं, मगर उनको औपचारिक सहमति इस बैठक में दी जाती है। तो हर सरकार की जो कैबिनेट बैठक होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और उस इंपॉर्टेंट बैठक को यदि अलग अलग जगह जाके सरकारें कर रही हैं तो उसको चलते एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हमारी पूरी सरकार यहाँ आई है और यहाँ आके एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो अफसर हैं, इस बहाने पूरे नेता अफसर सब सक्रिय हो जाते हैं, लगता है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। तो एक तरीके के अलग अलग जाके एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। आमतौर पर कांग्रेस ऐसा नहीं करती, मगर बीजेपी सरकार लगातार ऐसी कोशिश करती है अलग जगह जाके। एक उज्जैन में भी कैबिनेट मीटिंग हुई थी जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने एक उज्जैन में जाके कैबिनेट मीटिंग की थी, और उस उज्जैन में जो कैबिनेट हुई थी उस पर जो जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं उस जगह पे महाकाल की तस्वीर रखी गई थी। तो आप ये देखिए कुल मिला के एक सरकार चलाने की जो तरीका है उसमें किस तरीके से धार्मिक सद्भावना ये तमाम चीजें रखी जाती हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा ब्रजेश जी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इस बैठक के मैसेज को तो डिकोड कर ही रहे हैं, क्योंकि ये डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक है और इसको आपसे बेहतर कोई समझा भी नहीं सकता। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि महेश्वर को हम पर्यटन की दृष्टि से देखते हैं, एक टूरिज्म की दृष्टि से देखते हैं, और यहाँ पर टूरिज्म की अपार संभावना भी है। मध्य प्रदेश की सरकार उस तरफ काम भी करती है, पर्यटक भी वहाँ पहुँचती है। कहीं ना कहीं इन दिनों महेश्वर को लेकर हो सकता है कि एक अलग अलग चीज़ें चल रही हों, एक दोबारा से सेंट्रलाइज किया गया है लोगों के दिमाग में कि महेश्वर है, इसको भूलना नहीं है, और एक बड़ी नगरी है पर्यटन की दृष्टि से। एक वो भी मैसेज है क्या? नहीं, बिल्कुल, नो डाउट, बहुत अच्छा खूब सुंदर घाट है, नर्मदा का बहुत सुंदर किनारा है। ये जो घाट है यहाँ पे कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है। शाहरुख खान की फिल्म अशोक द ग्रेट की शूटिंग इसी घाट पे हुई थी। बीच में मणिरत्नम ने एक फिल्म बनाई थी, उसकी शूटिंग भी इसी घाट पे हुई। तो फिल्म वालों की नज़र में ये घाट तो है, मगर जिस तरीके से पूरी मोहन कैबिनेट यहाँ पहुँची हुई है उससे एक संदेश गया है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। जैसे उज्जैन में पर्यटन कई गुना बढ़ा है, और अब उज्जैन में आलम यह है कि हर गली हर मोहल्ले में ढेर सारे छोटे बड़े मझोले होटल्स खुल गए हैं, और उज्जैन की इकोनॉमी को एकदम बूस्ट मिला है। तो यदि महेश्वर में टूरिज्म बढ़ेगा तो उस पूरे इलाके का बड़ा विकास होगा। महेश्वर की बात इसलिए भी की जाती है कि महेश्वर में महेश्वरी साड़ियाँ बनती हैं, वहाँ एक हथकरघा उद्योग है, और वो हथकरघा उद्योग कहा जाता है 300 साल पुराना है। जो जब अहिल्याबाई होलकर थी तो उन्होंने इन हथकरघा वाले बुनकरों को यहाँ बसाया था। उसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम कारीगर हैं, जो मुस्लिम कारीगर साड़ी बनाते हैं। तो ये जो महेश्वरी साड़ियाँ पूरी दुनिया भर में जानी जाती हैं। यहाँ पे जो किला है, यहाँ पे जो अभी जिनके पास इस किले की जिम्मेदारी वो रिचर्ड होलकर हैं, माने वो अमेरिका में रहते हैं, मगर जब यहाँ आते हैं इस होलकर परिवार के वंशज हैं, वो भी इस चीज़ की मार्केटिंग पूरी दुनिया में करते हैं। इस किले के ऊपर बहुत बड़ा एक कैफेटेरिया है, वहाँ पे बहुत फॉरेन के टूरिस्ट आते हैं। इस किले के बगल में थोड़ा आगे जाइए तो एमपीटी का बहुत सुंदर खूबसूरत एक गेस्ट हाउस है, खूब सुंदर रेस्ट हाउस है, और एक बहुत सुंदर होटल है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। यदि कोई यहाँ जाएगा तो अभिभूत हो जाएगा इतनी सुंदरता देख के। और आपने सही कहा, इस बहाने जब कैबिनेट वहाँ गई है तो लोगों की नज़र में एक बार फिर महेश्वर की चर्चा हुई है, और फिर
पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। और यदि महेश्वर में पर्यटन बढ़ेगा तो इंदौर में पर्यटन बढ़ेगा। और महेश्वर इंदौर से कोई बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 2-2.5 घंटे के रास्ते पर है। इंदौर कोई फ्लाइट से उतरे और महेश्वर आ जाए। इतना सुंदर घाट है। नर्मदा जी बहुत कम जगहों पे इतने अलौकिक स्वरूप में दिखती है, उसमें महेश्वर भी एक है। और आपने इतनी जब तारीफ कर दी, आपने खुद देखा महेश्वर को, तो मेरा भी मन कर गया कि बहुत जल्द महेश्वर जाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी, आपने सही मायने बताया कि क्या मैसेजिंग है सरकार की और किस तरह से सरकार लगातार इस तरफ आगे बढ़ रही है। महेश्वर में आज पूरी मोहन कैबिनेट की बैठक जब होने जा रही है, पूरी मोहन कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं, तो ये तस्वीर खास हो जाती है।